दूर दराज पैसिफिक ओशन में मौजूद है ये पम्पी आइलैंड, जो अपने मैंग्रोव के जंगलात के नीचे एक ऐसा राज छुपाए हुए है जिसको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। पम्पी आइलैंड की तन्हाई का अंदाज़ा लगाया जाए तो इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक पापा न्यू गिनी है, वो भी यहाँ से 1900 किलोमीटर दूर है। और दूसरे नंबर पे जापान है, जो कि इस आइलैंड से 3600 किलोमीटर दूर है। ऊपर से देखा जाए तो पम्पी आइलैंड मैंग्रोव के जंगलात के अंदर घिरा हुआ है, लेकिन हकीकत में इस जंगल के नीचे छुपा है रूहों और आत्माओं का शहर। जी हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ यहाँ के लोकल जाने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसने यहाँ जाने की कोशिश की या इस शहर के बारे में बात करने की भी कोशिश की तो उसकी मौत हो सकती है। दोस्तों, नैन मेडोल नामी ये शहर पम्पी आइलैंड के ईस्ट में फॉरेस्ट के नीचे छुपा हुआ है। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले पम्पी आइलैंड के किंग से इजाज़त लेनी पड़ती है और एक खास रस्म पूरी करने के बाद कावा पौधे के जड़ों से बनाई गई अनोखी ड्रिंक पिलाई जाती है, जिसको एक पत्थर पर रगड़ रगड़ कर बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सारी रस्म पूरी करने के बाद नैन मेडोल की आत्माएं हमला नहीं करती। जंगल में जाने के बाद भी नैन मेडोल को पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मैंग्रोव्स और उनकी जड़ों ने वहाँ बने स्ट्रक्चर को पूरी तरह छुपाया हुआ है। घने जंगल में छुपा हुआ ये है इसका सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, जिसको आज से 800 साल पहले पत्थरों के बड़े बड़े पिलर से बनाया गया था। ये खास पत्थर बासाल्ट रॉक कहलाता है, जो लावा के ठंडे होने की वजह से बनता है। एक एक पत्थर का स्लैब कम से कम 5 टन वजनी है, यानी कम से कम 4 सैलून गाड़ियों के वजन के बराबर। लेकिन यहाँ के कुछ पत्थर का वजन 70 टन यानी 70,000 किलोग्राम भी है। इतना वजनी पत्थर आज की टेक्नोलॉजी में भी उठाना मुश्किल हो सकता है। तो सोचें ये काम आज से 800 साल पहले पैसिफिक ओशन की वीरानियों में कैसे किया गया होगा। इस पहेली की दिलचस्पी गीज़ा के पिरामिड्स और ईस्टर आइलैंड में बने पत्थरों के स्ट्रक्चर से कम नहीं है। हैरत की बात यह है कि इर्द गिर्द का सारा इलाका कोरल रीफ और जंगलात से ढका हुआ है, और इससे ज़्यादा हैरत की बात यह है यहाँ ये पत्थर मौजूद ही नहीं है जिससे इस आइलैंड को बनाया गया था। तो सोचने की बात यह है कि ये पत्थर आकर लाए कहाँ से गए, और सबसे बड़ी बात कि इतने वजनी पत्थरों को उठाया कैसे होगा। लोकल के बीच कहानियां मशहूर हैं कि ये काम जादू की मदद से किया गया था, और इसकी असल वजह क्या है ये जानना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ की ना कोई रिटन हिस्ट्री है और ना ही कोई एविडेंस। बस कहानियां हैं जो सदियों से चेंज होती आ रही हैं। इस एरिया की अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए यहाँ के मैंग्रोव के जंगलात को काटना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि ये काम फिजिकली पॉसिबल नहीं है इसलिए जदीद टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का फैसला किया गया। लिडार स्कैनिंग डिवाइस को ड्रोन में इंस्टॉल करके इस पूरे एरिया की स्कैनिंग स्टार्ट की गई। लिडार की वेव्स दरख्तों में से तो गुजर सकती हैं, लेकिन पत्थरों में से ना गुजरने की वजह से पत्थरों से टकरा कर लिडार डिवाइस में वापस रिसीव हो जाती हैं। इस स्कैनिंग की मदद से पूरे एरिया का अब 3D स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। इस पूरी स्कैनिंग ने इस इलाके के अंदर छुपे हुए बहुत से राजों को लोगों के सामने ला खड़ा किया, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान कुन थे। यहाँ दरख्तों के नीचे छुपे तकरीबन 90 से ज्यादा स्ट्रक्चर सामने आ गए, जिसके अंदर रेसिडेंशियल प्लेस, टेम्पल्स और रिचुअल प्लेसेस भी थी। एक छुपे हुए रिचुअल स्ट्रक्चर का जब जायजा लिया गया तो उसमें 800 साल पुराना स्काउ पाउंडिंग स्टोन अभी भी मौजूद था। वही पत्थर जिस पर कावा की जड़ों को रगड़ रगड़ कर स्काउ नामी ये ड्रिंक आज भी बनाई जाती है। मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम पड़ा कि इसमें हर एक स्ट्रक्चर एक अलग से मैन मेड आइलैंड बनाया गया है, और इसके इर्द गिर्द आर्टिफिशियल प्रोटेक्टिव वॉल भी बनाई गई थी ताकि समुद्री लहरों से बचा जा सके। क्या ये कोई सुपर हीरोज थे या वाकई ये काम आत्माओं और रूहों का था, या फिर किसी जादू की मदद से किया गया था। बेशक स्ट्रक्चर छोटे ही सही, अगर मैन मेड आइलैंड वो भी उस दौर में बनाना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक तरफ आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी दुबई के वर्ल्ड आइलैंड समंदर की नज़र दोबारा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ नैन मेडोल में बसने वाले 800 साल पहले मैन मेड आइलैंड का पूरा शहर बनाए बैठे थे। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि नैन मेडोल के तमाम स्ट्रक्चर में लगे बसाल्ट रॉक का वजन 7 लाख टन से भी ज्यादा बनता है। ये इतना ही वजन है जितना 8 एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन होता है, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेट ट्रेन जो कि 8 किलोमीटर लंबी थी, ऐसी 8 ट्रेन का वजन नैन मेडोल के वजन के बराबर बनता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना ज्यादा बसाल्ट रॉक यहाँ आया कहाँ से। पम्पी आइलैंड के तकरीबन 18 किलोमीटर दूर बसाल्ट रॉक की एक क्वेरी तलाश की गई, और वो भी दरख्तों ने छुपाई हुई थी। 150-200 फुट ऊंची क्वेरी पर चढ़कर देखा गया तो वहाँ हैरत अंगेज तौर पर अभी तक बसाल्ट रॉक के स्लैब मौजूद थे, जो शायद किसी वजह से यहीं पड़े रह गए। इस पर धुएं और राख के निशानात पाए गए, जिससे ये जाहिर होता है कि
ان پر آگ لگا کر ان پر پانی ڈالا جاتا تھا، جس سے بیسالٹ راک کوئری سے الگ ہو جاتے تھے۔ پیسیفک اوشین میں موجود 800 سال پرانے مین میڈ آئلینڈ کی پہیلی کا کچھ حصہ تو سولو ہو چکا ہے۔ اب باری تھی یہ جاننے کی کہ ان پتھروں کو کوئری سے 18 کلومیٹر دور نین میڈول تک کیسے پہنچایا جاتا تھا۔ جس طرح سے آپ نے پہلے جانا کہ ایک ایک پتھر 5 سے 70 ٹن تک وزنی ہے، اتنا زیادہ وزن پمپی آئلینڈ کے بیچ میں سے لے جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ سٹون کوئری اور نین میڈول کے درمیان کا راستہ پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ پتھروں کو یہاں سے اوشین تک پہنچایا جاتا تھا اور پھر آئلینڈ سے کسی پورٹ میں رکھ کر دوسری سائڈ تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے نین میڈول کے ساتھ سی فلور کو سونار سکیننگ سے سرچ کیا گیا، تو وہاں 300 فٹ کی گہرائی میں ایسے آبجیکٹ آبزرو کیے گئے جو کسی بھی طرح سے سی فلور کا حصہ بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ معلوم پڑا کہ کچھ بسالٹ راک کے پلرز اوشین کے فلور پر بھی موجود تھے، جو کہ شاید ٹرانسپورٹ کے درمیان سمندر میں گر گئے تھے۔ یہ پتھر اس بات کا ثبوت ہیں کہ نین میڈول تک یہ پتھر سمندر کے ذریعے ہی لائے جاتے تھے۔ نین میڈول میں ریسرچ کے دوران ہر وقت کوئی نیا دیکھنے کو مل رہا تھا۔ ریسرچرز کا خیال ہے اگر یہاں رہنے والے اس دور میں بھی سمندر کے راستے ٹرانسپورٹ کر سکتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے آئلینڈ پر بھی گئے ہوں گے۔ پمپی آئلینڈ سے 15 کلومیٹر دور اینڈ اٹول نامی آئلینڈ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وہاں پر بھی بہت سارے بسالٹ راک کے پلرز اور سکاؤٹ سٹون کے سٹرکچر ملے۔ مطلب یہ کوئی معمولی لوگ نہیں، بہت زیادہ سکلڈ لوگ تھے جو 800 سال پہلے بھی سمندری لہروں کا مقابلہ کر کے ہیوی کارگو ٹرانسپورٹ کر سکتے تھے۔ ریسرچر اور ہسٹورین کی ٹیم نے پمپی آئلینڈ کا مزید جائزہ لیا تو انہیں ایک سٹون آرٹ کی سائٹ نظر آئی جہاں پتھروں پر مختلف ڈرائنگ ہوئی تھی، اور وہ ڈرائنگ اور نشانات تقریباً 2000 سال پرانے ہیں، جس میں ایک انوکھا سمبل بھی تراشا ہوا دکھائی دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا ہی سیم سمبل 3600 کلومیٹر دور آج کی نیو کیلیڈونیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ سمبل جس نے بھی بنایا تھا ان کے لیے سمندری سفر بالکل بچوں کا کھیل تھا۔ اتنا بڑا سفر کسی بغیر جی پی ایس کے کرنا اور بغیر کسی ٹیکنالوجی کے کرنا، اور کئی صدیوں پہلے مین میڈ آئلینڈ اور اتنے بڑے سٹرکچر بنانا، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ یہاں اس وقت کی رولنگ ایلیٹ رہتی تھی۔ مگر ابھی تک یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اتنا بڑا سسٹم چھوڑ کر آخر یہ چلے کہاں گئے۔ کیا یہاں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا تھا یا پھر ان کو سمندر نگل گیا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔